नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज के जो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी उसके बाद मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम। अगर आज का ऑप्शन चेन डाटा देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेशन क्या मिले थे कि जो मॉर्निंग में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, 17,326 तक निफ्टी गया था। उसके बाद क्या हुआ, 17,400 की पुट पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया था। करीब अभी भी 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। 17,400 की कॉल पे 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कॉल पे एग्रेसिव राइटिंग नहीं बढ़ी, बट पुट पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। इसी वजह से निफ्टी ने 17,400 को होल्ड कर लिया था। यानी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि 17,400 होल्ड हो जाएगा और ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि कॉल राइटर्स थोड़े से यहाँ पे बने हुए हैं, तो साइडवेज सा मार्केट यहाँ पे बन जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को भी ना रीड करना जानते हो, ना समझना जानते हो, तो हमने क्या है कि हमने एक पैटर्न सीखा हुआ है। उस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे हमारा 5 मिनट का लो बना, इस लो के नीचे निफ्टी गया ही नहीं, तो हमारे पास कोई सेलिंग का सेटअप बना नहीं। ठीक है, और हाई के ऊपर ये सस्टेन कर भी नहीं पाया, तो हमारा कोई बाइंग का भी यहाँ पे सेटअप नहीं बन पाया, क्योंकि हाई तोड़ता, 5 मिनट का हाई बनाता, उसके बाद ये ऊपर जाता, तो ये बाइंग का सेटअप बनता। तो प्योरली ये इसी हाई और लो के बीच में स्टक रह गया और पूरा साइडवेज चला गया। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ही गौर करोगे तो ये इतनी सी रेंज के अंदर ही स्टक रह गया। और जब आपका देखो, ग्लोबल मार्केट में एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद भी अगर ये मार्केट एक एक घंटे साइडवेज जा रहा है ना, तो ये इंडिकेशन देता है कि आज कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी स्क्रीन बंद करके साइडवेज हो लो। अगर आपने मॉर्निंग में सेल किया, जैसे ये सेल ऑफ में जिसको प्रॉफिट मिल गया, अच्छी बात है, लेके घर चले जाओ। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप मॉर्निंग में लेट सपोज खुलते ही आपने सेल किया और आपको प्रॉफिट मिल गया, तो वो एक ट्रेड थी, परफेक्ट ट्रेड थी। अगर आपको खुलते ही यहाँ पे सेटअप मिल चुका है। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट यूँ खुलता है, अगली कैंडल में ऊपर की तरफ रिकवर करने लगता है, तो उसमें बड़े लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार आपकी एक ट्रेड गलत चली जाती है तो आपको लॉस भी बड़ा होता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर आप इस मोमेंटम में ट्रेड करना चाहते हो, तो आपका नॉर्मली जो टारगेट होना चाहिए वो 1:1 का ही होना चाहिए। बट ये जो रिस्क वाला वन है ना, ये ऑलमोस्ट बड़ा होना चाहिए। मीन्स आप 50,000 के प्रॉफिट्स के लिए 50,000 का रिस्क लेके काम करो, या फिर 1 लाख के प्रॉफिट के लिए 1 लाख का रिस्क लेके काम करो। इस टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 पॉइंट लिए और 10 पॉइंट दिए। ऐसा नहीं कर सब पाओगे आप, क्योंकि ये मॉर्निंग में हाई वॉलेटिलिटी होती है, इसमें आपको रिस्क बड़ा लेना पड़ता है। और नॉर्मली इस टाइप का रिस्क मैं लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इस टाइप का रिस्क ना थोड़ा सा आपको जब ले सकते हो, जब आप शुरू के आधे 1 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे का मतलब 9:15 से लेके 10:30-11 बजे तक काम कर रहे हो, उसके बाद आप स्क्रीन बंद कर देते हो, उसके बाद आपको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, तब आप इस टाइप का रिस्क ले सकते हो। मैं नॉर्मली मार्केट को देखता रहता हूँ, अगर ट्रेंड बनता है तो फिर ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो जय राम जी की। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि मंडे कैसा रह सकता है मार्केट। तो उसको समझने के लिए देखो, ओवर द नाइट क्या हुआ है, डाउ के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वो ब्रेकडाउन कैसे देखने को मिला है, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अगर मेजर इंडेक्सेस में जाता हूँ मैं, यहाँ पे आप देखो, ये डाउ का चार्ट है। ठीक है, 550 पॉइंट ये गिरा था। ठीक है, अगर मैं 1 ईयर का चार्ट देखूँ तो आपको यहाँ पे देखने को, 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, अब इसने क्या किया, ऊपर से सेल ऑफ आया, सपोर्ट लिया, पुल बैक, देन ब्रेकडाउन। ठीक है ना, तो प्राइस एक्शन नेगेटिव बना के ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है, क्योंकि फिर ये अराउंड यहाँ पे 31,000 तक भी जा सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि जो नैस्डैक था, आज अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं हम, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट है, बट नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है। तो ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी की यहाँ पे थोड़ा सा व्यू कम लग रहा है कि आज हो सकता है ये संभल जाए। ठीक है ना, अगर संभल जाएंगे तो हमारा मार्केट फिर हो सकता है फर्दर लो नहीं बनाए। ठीक है, बट फिर भी हम अपनी एनालिसिस को समझते हैं, तो निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आई है, जैसा कि मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ, कि जो आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, एग्जैक्टली वहीं से बार बार निफ्टी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी भी आपका एग्जैक्टली इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है।
देखो डे चार्ट पे चलते हैं और स्टडीज़ में जाके हम लगाते हैं एवरेज। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो इसने रेजिस्टेंस लिया, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। अगर ये फ्लैट से खुल के गिरता तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती ट्रेड करने की, बट ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन के में शुरू के 5 मिनट में ही सारा खेल खत्म हो गया। आप देख रहे हो शुरू के 10-15 मिनट में ही सारा खेल खत्म हो गया, उसके बाद ये साइडवेज चला गया था। अब यहाँ पे आगे के दिन, मंडे के दिन क्या अपॉर्चुनिटी रह सकती है, तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अभी तक जो निफ्टी का प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है वो आपको एक लो पे लो बना रहा है मार्केट। तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर आपके पास 17,000 का टारगेट ओपन होगा, और अगर इसने सपोर्ट ले लिया यहाँ पे तो चांसेस वेरी हाई कि ये गैप फिलिंग के लिए ऊपर जा सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर 5 मिनट के अगर हम चार्ट को देखें तो अगर ये आज के हाई के ऊपर सस्टेन करने लगता है, यानी 17,450 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो फिर ये गैप फिलिंग के लिए ऊपर जा सकता है अराउंड 17,600 तक। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रेड मिलेगी कि ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाए और 17,500 को क्रॉस कर जाए, तो आपको 17,600 तक का टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये गैप फिलिंग के लिए ऊपर जा रहा है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। नीचे शॉर्ट साइड पे आपको फोकस कब करना है, जब आज का लो ब्रेक हो जाएगा। आज का लो ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे, फिर आपके पास जो जगह खुलेगी 17,260, 17,150 तक की खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की जगह खुल जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होता है तो 17,500 और 17,600 के टारगेट खुलेंगे, ब्रेकडाउन होता है तो नीचे 17,260 और 17,150 के टारगेट निफ्टी के लिए खुलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम व्यू है। देखो 50 डे मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, और अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट करके 200 डे कर देता हूँ तो इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये इसको टेस्ट कर सकता है। हो सकता है आपको 15 या 20 मार्च के बाद एक और सेल ऑफ देखने को मिले जिसमें ये इसको टेस्ट कर सकता है। अगर गैप डाउन करके टेस्ट करेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर लेटर सपोज यही मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, जैसे कि हमने कल सेलिंग का व्यू बनाया था, फ्लैट खुलता है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, हो सकता था 40,750 तक हम प्रॉफिट ले सकते थे। बट गैप डाउन खुला, खुलने के साथ नीचे चला गया, इसमें कोई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ठीक है, बट अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो मार्केट है ऑलरेडी गैप डाउन हो गया, यानी ऊपर से जो सेलर का टारगेट है ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, तो एक बाउंस बैक यहाँ पे आ सकता है। तो हम उसी हिसाब से प्लान करते हैं। तो सिंपल ही चीज़ है, अगर हम इस हाई के ऊपर सस्टेन करेंगे 40,660 के ऊपर, तो पहला टारगेट हमारे पास होगा 40,800, 800 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो 41,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, नीचे हम सेलिंग की कब बात करेंगे, जब ये आज के लो के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कंसोलिडेशन वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर इसको ब्रेक करता है तो 40,150 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद ये 40,000, और 40,000 ब्रेक हुआ तो फिर आपके पास ये नया स्विंग लो बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहानी समझ में आ गई कि बैंक निफ्टी के लिए आपके पास क्या है। अगर अपने आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इसको सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास है पहला 40,150 और 40,000। ठीक है, ऊपर अगर ये 40,600 के ऊपर या 650 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करेंगे। 40,800 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट हमारे पास 41,000 है। यहाँ पे ये कहानी पूरी बैंक निफ्टी की क्लियरली आपको समझ में आके होगी। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाउ फीचर रिकवर होते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। अगर ये रिकवर हो जाते हैं यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है अपने मार्केट में भी। अगर आज भी इनमें गिरावट आती है तो फिर हम हो सकता है मंडे को दोबारा खुलते ही गिरने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।